बस चलिए तो देखिए, आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 और उसके जो श्लोक हैं वो हैं 26 और 27। पहले इनका गायन और उसके बाद उनका संक्षिप्त विश्लेषण। आइए पहले गाते हैं। सात्विक कर्ता के लक्षण। मुक्त संगो अहं वादी, मुक्त संगो वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः, सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते। राजस कर्ता के लक्षण। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो, रागी कर्म फल पेषु लुब्धो, हिंसात्मको असुचिः, हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः, राजसः परिकीर्तितः। जी देखिए, ये जो प्रकरण चल रहा है, दो से लेंगे तीन, हैं? दो लेंगे तीन, दो लेंगे। फिर ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें आपने देखा था कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसका प्रभाव कर्म पर कैसा पड़ता है, ज्ञान पर कैसा पड़ता है, कर्ता पर कैसा पड़ता है और बुद्धि पर कैसा पड़ता है, धृति अर्थात धैर्य पर कैसा पड़ता है, यह प्रकरण चल रहा है। देखिए, जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है भाई डॉक्टर साहब, यह सारा डिटरमिन कर देती है, मनुष्य के सारी कर्मधारा को रंग देती है। सत आया तो सत रंग, और राजस आया तो राजस रंग, और तामस आया तो तामस रंग। ये मनुष्य इन तीनों रंगों का, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के इन तीनों रंगों का मिश्रण है। देखिए, जो डॉक्टर श्री प्रमोद शर्मा जी ने भी पहले कहा था कि देखिए, ये तीन गुण तो मनुष्य के अंदर रहेंगे ही, क्योंकि प्रकृति मनुष्य की संरचना ही उन्हीं तीन गुणों से करती है। तो आप तामस को कहाँ फेंकाओगे और राजस को कहाँ फेंकाओगे और सत्व को कहाँ फेंकाओगे? रहे, हाँ, उनकी मात्राएं घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, इतना जरूर आप कर सकते हैं। ये आपका ज्यूरिस्डिक्शन है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। तो आपने इससे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपने दो तीन चीजें, और उसमें आपने ज्ञान और कर्म और कर्ता, इन तीनों का भी प्रकरण चल रहा है। तो उसमें हम आपको जो त्रिगुणात्मक ज्ञान है वो वर्णित कर चुके हैं, और जो त्रिगुणात्मक कर्म है वो वर्णित कर चुके हैं। आज हम जो लेंगे वो त्रिगुणात्मक कर्ता की कहानी उठाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर सर? आज हम त्रिगुणात्मक कर्ता की कहानी उठाने वाले हैं, और उसमें हम सबसे पहले टेकअप करेंगे सात्विक कर्ता, और वो हमारा श्लोक नंबर है 26। श्लोक नंबर 26 जी। तो अब हमको ये देखना, देखिए हमारे लिए मैसेज हमने कहा बहुत क्लियर है। जीवन में न तो तामस का हिस्सा बढ़ाना है, न राजस का हिस्सा बढ़ाना, समझ लेना है। हम ये भी नहीं कह रहे कि समझना नहीं। देखो, समझना तो आपको तामस कर्म भी है, तामस ज्ञान भी है, और तामस कर्ता भी है, और समझना है आपको राजसिक ज्ञान और कर्म और कर्ता भी समझना है, और सात्विक ज्ञान कर्म और कर्ता भी समझना है।
समझना तो देखो तीनों चीजें, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कहां तामस प्रारंभ हुआ, कहां राजस प्रारंभ हुआ और कहां सात्विक चेतना का प्रारंभ हुआ, जान ही नहीं पाओगे। इसलिए उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें तीनों का अध्ययन कर लेना है। तो देखिए उसके क्या लक्षण है, आखिर सात्विक कर्ता के क्या लक्षण है। और इसमें ज्यादा सीखने की बात नहीं है, सब जगह लगभग जो गीता की शैली है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। जो ज्ञान पे लागू हुआ वही कर्म पे भी लागू हुआ, वही कर्ता पे भी लागू होने वाला, वही बुद्धि पे भी लागू होगा, वही धृति पे भी लागू हो जाएगा। एक ही पैटर्न त्रिगुणात्मक प्रकृति का, वो इनको तीनों को कैसे अभिव्यक्ति में लाती है, बस उसी का इसमें ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए पहला इसमें क्या है, मुक्त संगाह। ये जो सात्विक करता है मुक्त संगाह, संगाह शब्द बहुत आया है श्रीमद् भगवद गीता में, और संग का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है अटैचमेंट, उसको हिंदी में कहते हैं आसक्ति। तो देखिए मुक्त संगाह का मतलब है कोई आसक्ति ना होना। बहुत आसानी से देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब इसमें दो प्रकार की आसक्तियां हैं, एक तो व्यक्ति में आसक्ति, वस्तु में आसक्ति, चीजों में आसक्ति, यश में आसक्ति, संपन्नता, समृद्धि, इस तरीके की आसक्तियां, और एक है फल की आसक्ति। कर्म आपने किया, उससे निश्चित रूप से कोई ना कोई फल तो आएगा ही, तो फल में आसक्ति। तो यहां मुक्त संज्ञा में दोनों प्रकार की आसक्तियां आ गई, न तो व्यक्ति, वस्तु, यश, संपन्नता, समृद्धि, सांसारिक जितनी भी भोग विलास की चीजें, उनमें भी आप आसक्ति का मतलब है मरे न जाओ। सीधी सी सरल भाषा में मरे न जाओ। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फल की आसक्ति को शून्य कर देना। दिस इज समथिंग वेरी नाइस फॉर अस टू टेक इट इनटू प्रैक्टिस। क्या? फल की आसक्ति, ये बड़ी जहरीली है, ये आपको टांग देगी। देखिए जन्म मरण की श्रृंखला में ये आपको उठा ले जाएगी, फांस देगी आपको। इसलिए कर्म के फल, क्योंकि बहुत सारे कर्मों के जो फल हैं वो आपको इस जीवन में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनके फल अभी आपको नहीं मिले हैं, वो आगे मिलने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे आपका अगला जन्म खींच लाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके बचे हुए कर्मों के जो फल हैं वो एक काम ये कर देंगे, और कुछ कर पाए वो न कर पाए, आपका अगला जन्म जरूर खींच लाएंगे। आओ फिर जन्म मरण की श्रृंखला में। इसलिए ये दोनों चीजें हमारे लिए यहाँ इसमें इंगित हैं मुक्त संज्ञा में। और दूसरा अनहमवादी। देखिए अगर आपके अंदर एक कर्ता बना हुआ है, अहंकार बना हुआ है, तो ये तो बेल ही देगा हर चीज। अहंकार को बिखरा देना, इंच इंच बिखरा देना, देखिए ये सबसे कठिन काम है। अहंकार को बिखरा देना ये सबसे बड़े कठिन काम है। और अनहमवादी, अहंकार को शून्य कर देना, अहंकार को बिल्कुल ही अपनी चेतना से, जैसे आप डिलीट करते हैं अपने इसमें, इसी तरीके से उसको डिलीट कर दीजिए। प्रभु के चरणों में इसको चाहे रिप्लेस कर दीजिए, दिव्य चेतना से इसको रिप्लेस कर दीजिए। अहंकार ऐसे नहीं जाएगा, मैंपन तो बना रहेगा, लेकिन एक दिव्य मैं ले आइए। कौन सा हमने कहा? दिव्य मैं, डिवाइन आईनेस। ओहो, ये दिस इज समथिंग अ न्यू आई एम टेलिंग यू। डिवाइन मैं, दिव्य मैं ले आइए। क्योंकि आप कहोगे एक अहम चला गया, फिर अब काम कैसे होगा, मैं तो रहा ही नहीं अब काम। तो वहां एक दिव्य मैं भी, आप दिव्य मैं का होता है जो आत्मा के भाव से उठा हुआ मैं है। मैं एक सुंदर आत्मा हूं, ठीक, बस ये दिव्य मैं हो गया। या मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, भगवान का भक्त हूं, भगवान का प्यारा हूं, भगवान का प्रतिनिधि हूं। आई एम ए डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव। भगवान से ढक दे। नहीं, आई एम ए डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव। हमने कहा है जैसे आप किसी नियोक्ता के कर्मचारी होते हैं तो कहते भाई हमको तो पशुपालन विभाग ने कर रखा है, झा जी कहते हैं हाँ मैं पशुपालन विभाग का एक प्रतिनिधि बन गया। ऐसे आप कहिए मैं भगवान का एक प्रतिनिधि हूं, फिर कोई नहीं पाप लगने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला मुक्त संज्ञा, दूसरा अनहमवादी, तीसरा क्या है? धृत्युत्साह समन्विता। इसमें दो चीजें आ गई। और धृत्यु का मतलब है पेशेंस। धृत्यु, ये धृति शब्द जो हम लोग आगे भी सीखेंगे, इस पे पूरा हमारा तीनों गुणों का वर्णन भी होगा। तो
धृत्यु, ये है धृत्यु का मतलब है पेशेंस। ये जो व्यक्ति होता है, सात्विक कर्ता जो होता है, इसके अंदर धृति का कोष बहुत जबरदस्त होता है। वो किसी भी सिचुएशन में लड़खड़ाएगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, विचलित नहीं होगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, लबालब भरा रहेगा। धैर्य जो भी हो रहा है उसमें उसके अंदर पेशेंस रहेगा कि लेट मी सी द थिंग्स हाउ दे आर गोइंग टू टर्न। चीजें कैसे होंगी मैं देख लूंगा, मैं साक्षी भाव में हूं भैया, मैं देखता रहूंगा एक एक चीज क्या होता है, देख लेंगे हैं? तो उसमें बहुत उतावलापन उसका नहीं होगा। और जो धृति से शून्य लोग होते हैं बड़े उतावले होते हैं। ओह अरे डॉक्टर साहब, अरे ओह ठीक, बीमारी हुई, कोई चीज प्रतिकूल स्थिति आई, कहीं कुछ हुआ या अच्छा ही कोई चीज हुई तो भी बड़े उतावले हैं। कोई मांगलिक कार्य है उसमें भी उतावलापन उनका देखिए, हम तो देखते हैं, आप भी देखते हो, सारे लोग, कुछ लोग उछलते रहते हैं ना हर समय हैं। एक आदमी शांत बैठा और सोचता है चूंकि प्रकृति की शक्तियां सारा कुछ कर रही हैं, मुझे क्यों उतावला होना, जिसकी जो ड्यूटी है ही विल डू हिज ड्यूटी, लेट मी टेक रेस्ट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय एवरीथिंग। बना बैठा हुआ धृत्यु, कोई उसके अंदर उतावलापन नहीं, वो धैर्य में बैठा हुआ। तो ये भी उस सात्विक व्यक्ति का, देखिए धैर्य अन्य 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 गुणों में नहीं है, ये सात्विक चेतना का गुण है, इसलिए आप इसको बढ़ाते रहिए। और क्या है उसके अंदर, ये क्वालिटी है, देखो हमने बहुत डेवलप की जब से हम जान गए, वो है उत्साह। होता क्या है, देखिए आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी अभी उछल पड़ेंगे, ओहो ये कर देंगे कि वो कर देंगे, ये तोड़ देंगे कि वो तोड़ देंगे, और अगले दिन साए पटाए, कुछ नहीं, उनको खोजते रहिए, उनको ढूंढते रहिए, वो मिलने नहीं है। तो उत्साह का न होना, अच्छा ये मैं बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि उत्साह उनके अंदर लबालब, आज जितना उछल रहे हैं, चमक रहे हैं, कल और उत्साहित और चमक रहे हैं, परसों और उत्साहित और चमक रहे हैं, उनके उत्साह के कोष का क्षरण होता ही नहीं है। और ऐसे ही व्यक्ति देखो जीवन में सफल होते हैं, और उनके अंदर जितनी भी सांसारिक सफलताएं, मान लो सांसारिक सिद्धियों की ही आप बात करो, तो उत्साह को सांसारिक सिद्धियों के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। सांसारिक सिद्धियों के लिए भी उत्साह की बहुत जरूरत है, और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए तो उत्साह की जरूरत है ही है, क्योंकि आध्यात्मिकता तो और लंबा विषय चलने वाला है। ये तो बहुत साधना साध्य है, श्रम साध्य है, धैर्य साध्य है, विवेक साध्य है, समर्पण साध्य है, पूजा साध्य है। तो ये विषय तो और कठिन हो गया। तो यहां भगवान और विशेषकर आपसे कह रहे हैं कि चूंकि गीता एक आध्यात्मिक व्यक्ति तैयार कर रही है, गीता कोई सांसारिक व्यक्ति तो तैयार नहीं कर रही है, सांसारिक तो सब ही हैं, सांसारिक व्यक्ति को तैयार नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी तैयार है। ये बताओ सांसारिक व्यक्ति को क्या तैयार करना, वो तो तैयार है, वो तो नेचर है, वो प्रकृति है, प्राकृत है, वो पहले से ही तैयार आपको करना पड़ेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति, देखो बात है साफ, नैतिक व्यक्ति आपको तैयार करना पड़ेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति आपको तैयार करना पड़ेगा। तो गीता आध्यात्मिक व्यक्ति तैयार कर रही है, श्रेष्ठ व्यक्ति तैयार कर रही है, श्रेष्ठतम दिव्य व्यक्ति तैयार कर रही, तो वो उसको तो श्रम करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो उत्साह की जो गंगा है, इसका निरंतर प्रवाह चलना चाहिए। तो दो गुण हो गए, कौन कौन, धृति और उत्साह, समन्विता, उससे युक्त, उससे भरा हुआ, उससे उछलता हुआ। और क्या है, अब ये बड़ी गहरी बात है, इनका विषय आ गया समत्व योग। सिद्धयो असिद्धयो निर्विकारा। निर्विकारा का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज ना आए, ठीक। तो जो अगर सिद्धि मिली किसी कर्म में तो, और असिद्धि मिली तो, सफलता मिली तो, असफलता मिली तो, जय हुई तो, पराजय हुई तो, जो लाभ हुआ तो, हानि हुई तो, कुछ मिला तो और कुछ खो गया तो, इन दोनों में सिद्धयो असिद्धयो, दोनों में क्या रहना है, निर्विकारा। ये शब्द बहुत प्यारा है, देखो निर्विकारा में होता है कि कोई चेंज ना आना, जो था वही रहा,
शौक ये से बहुत गजब है। उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई विकार नहीं आया। जो चेतना मुस्कुरा रही थी वो चेतना मुस्कुराती रही, जो चेतना खिल रही थी वो चेतना खिलती रही, हैं, निर्विकारा। तो जितनी चीजें अब आप समझ लिए, मुक्त संगा, अनहमवादी, धृति और उत्साह के साथ युक्त, और सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार। ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो गुण हैं प्यारे प्यारे प्यारे, वो जिस कर्ता में हो उसे ही सात्विक कर्ता कहा जाता है। ये हो गया आपका 26। आगे बढ़ते हैं। अब राजस कर्ता हमको देख लेना है साथी। अब आप ये समझ लीजिए जितने सुंदर, हाँ आप देखिए जितना सुंदर अभी आप सात्विक कर्ता के बारे में सुना है, सद्गुण संपन्न है भैया सात्विक कर्ता। उसका उल्टा उसका यहाँ एंटोनिम आपको मिलने वाला है, इसका विपरीत मिलना। अब देखिए वहां अगर मुक्त संगा है तो यहाँ रागी हो गया। पहला पद इसका है रागी। इसमें रागी का मतलब जितने वो आसक्ति शून्य था, ये राजसिक जो करता है ये उतना ही आसक्ति से लबालब भरे हैं। रागी उसी में लिप्त बहुत आसक्त, बहुत जुड़े हुए, उसे मरे जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मिला तो जान इनके प्राण निकल जाएंगे बेटा के। तो ये है राशि। और अब देखें इनके साथ ये भी है कर्म फल प्रेप्सु। चाहिए ये हमको, इनको चाहिए। देखो कर्म चाहे इनका आए बाएं साए क्यों ना हो, लेकिन फल इनको चोखा चाहिए। रिजल्ट चाहिए। हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए। हाँ, कर्म चाहे ली पाए हों, पढ़ने लिखने में चाहे बिल्कुल कुछ भी ना आता हो इनको, लेकिन रिजल्ट फर्स्ट क्लास चाहिए। गति राजा वाली चाहिए। कर्म फल प्रेप्सु। रावण यहाँ चले गए। कर्म फल प्रेप्सु। कर्म फल की बड़ी अच्छा आकांक्षा है राजसिक व्यक्ति को, राजसिक कर्ता को। और क्या है ये, अच्छा अब ऐसा व्यक्ति जो इतना आसक्त होके चलेगा तो वो ये भी नहीं परवाह करेगा कि इसमें कितना हमने हिंसा कर डाली, कितना लोगों को कष्ट पहुंचा दिया, कितना हमने दुखी कर दिया लोगों को, कितनी आत्माओं को मैंने तोड़ दिया। हिंसात्मक। ये कुछ इसका होश ही नहीं रखेगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा कि मेरे इस जो आसक्तिपूर्ण कर्म में मेरी रुचि है वो मैं कर रहा हूं, इससे कितने लोग आहत होने वाले हैं, चोटिल होने वाले हैं, इंजर्ड होने वाले हैं। मुझे भैया इसकी परवाह नहीं, मुझे फल मिलना चाहिए। ना समझो, मुझे फल मिलना चाहिए। चाहे हिंसा हो चाहे, और उसमें अगर हिंसा होती हो तो हो, कष्ट पहुंचता हो लोगों को तो हो, लोग टूटते मरते हो तो हो, जैसे मुझे मेरा जो टारगेट है वो मुझे मिलना चाहिए। तो ये बड़ा टारगेट फिक्स्ड आदमी होता है। ये जो राजसिक करता है टारगेट में बिल्कुल कर्म फल प्रेप्सु, अपने कर्म के फल में जहां जो भी उसने निर्णीत कर रखा होगा, सोच रखा होगा कि ये वही इस कर्म से हमको ये मिलने वाला है, वही तो करेगा। उसी फल में वो बिल्कुल चिपका रहता है। ठीक करेगा, है, तो करेगा। कर्म फल प्रेप्सु। और एक चीज है लुब्धा, लोभी, बड़ा ग्रीडी भी होता है। एक चीज मिली, ऐसा नहीं है एक चीज मिलने के बाद वो भैया शांत हो गया। नो, एक कर्म फल में अगर उसको सुख मिल गया तो उसका लोभ तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अरे भैया अगर एक चीज से, एक यज्ञ से यार हमको ये चीज मिल गई तो यार क्यों ना चलो दूसरा शुरू करते हैं, तो दूसरा शुरू और चलो भाई इसमें तो हमको एक मकान की उपलब्धि हो गई, अब दूसरे मकान की बात, इसमें तो मुझे 1 लाख देखो मिल गया चारों तरफ से, अब इसमें हम 5 लाख पैदा कर लें। तो लुब्धो मतलब लुब्धा का मतलब लोभी, ग्रीड की उसकी जो लाइन है वो इंक्रीज होने लगती है, वो रेखा बढ़ने लगती है, लोभ की रेखा फिर उसकी और लंबी होने लगती है। अच्छा, लुब्धा हिंसात्मक का असुचि। अच्छा देखिए वो प्योरिटी का भी ध्यान नहीं देता। ये नहीं कि बड़े पवित्र मीन्स से वो किसी काम को करे, वहां अगर कुछ आए बाएं साए भी हो रहा है तो भी उसे कोई परवाह नहीं है। राजसिकर्ता को इसकी भी परवाह नहीं है कि कहीं इम्प्योर चीजें हैं, अपवित्र चीजें हैं, ऐसी संसाधन, ऐसी चीजें, वो ऐसी सामग्री उठा ले रहा है जिसमें उसे प्योरिटी का भी सेंस कोई नहीं है।
अप्योरिटी वस्तुओं की भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज, और अपने शरीर की भी हो सकती है, अपनी वाणी की भी हो सकती है, अपने मन की भी हो सकती है। वो ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध शरीर से कोई क्रिया करे, शुद्ध मन से वो कोई क्रिया करे, शुद्ध बुद्धि से वो कोई क्रिया करे, शुद्ध वस्तुओं से वो कोई क्रिया करे। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी। ही इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इम्प्योरिटीज, ही इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इम्प्योरिटीज। वो बिल्कुल उसे अशुद्धियों का कुछ ध्यान वहन नहीं है, उसको तो टारगेट फिक्स्ड है, बस आसक्ति, अपनी मनमानी करना। यस। तो क्यों? अब जिसके अंदर इतनी चीजें आ गई, रागी, आसक्त, कर्म फल प्रेप्सो, कर्म फलों में आसक्त, लुब्धा मतलब लोभी और हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला, हिंसात्मकता की भी परवाह न करने वाला, और अंदर से अशुद्ध, बाहर से अशुद्ध, अशुचि है। और देखिए अब इसके अंदर जो वो होते हैं भाव, भाव भी वो जो है मिक्स्ड रहते हैं। मिक्स्ड का मतलब वो द्वंद्व में रहता है। वो कभी बहुत हर्ष से भर जाएगा, हाँ हो गई बात, अरे बस 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 हो गया, और कभी एकदम बिलखने लगेगा, छाती पीटने लगेगा। हर्ष शोकान्विता, जैसे ऊपर था धृत, उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी थी, धृत्युत्साह समन्विता, उसी के विपरीत यहाँ हो गया हर्ष शोकान्विता। मतलब कभी ये पेन में, कभी प्लेजर में, कभी खुश है तो कभी दुखी है, तो कभी निराश है, कभी बहुत ज्यादा उल्लसित है। तो इसकी जो भाव स्थितियां हैं, इसके जो इमोशंस हैं, ये हुए इमोशंस। तो जो उसके इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं, और उन्हीं इमोशंस में ही इमोशन सेंट्रिक भी होता है। वो इमोशन सेंट्रिक, वो उसी में केंद्रित रहता है। चाहे हर्ष आया तो हर्ष में, और शोक आया तो शोक में, उसी में, दोनों में वो उससे युक्त होता है। उसी वो और कुछ जानता भी नहीं। हर्ष शोक के अतिरिक्त उससे पूछो कुछ और चीज होती है, वो नहीं जानता। वो कहता है कि या तो हर्ष या तो शोक, हर्ष या शोक। कभी अगर उसके अनुकूल सब कुछ बनता चला गया, सब कुछ अनुकूल बनता चला गया, तो उसके अंदर हर्ष की लहरें उठती हैं, और सब कुछ उसके प्रतिकूल होता गया तो वो दुखी, उदास, निराश हो जाता है। तो हर्ष शोक सिमन रहता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? कर्ता राजसा परिकीर्तिता। ऐसे व्यक्ति को राजस कर्ता कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।